हेलो भाई, नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है कक्षा 10वीं की हिंदी सेक्शन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मारग है। अति सुधो स्नेह को मारग है। और इनके रचयिता का नाम है घनानंद साहब, जो कि प्रेम के कवि माने जाते हैं। प्रेम के कवि कहना थोड़ा सा अनुचित होगा। ये मेरे ख्याल से इनको एक तरफा प्रेम के कवि कहना चाहिए। एक तरफा प्रेम के कवि क्यों कहना चाहिए वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो बिना समय गवाए हम जो आपके बुक में दिया है उसी को बताते हैं। तो बुक में है रीति युगीन काव्य में घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। तो रीति युग के ठीक है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि रीति मुक्त के कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। अब दूसरा बात यह है कि इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। 1689 में इनका जन्म हुआ और 1739 में ये मारे गए थे। इनको इच्छा मृत्यु नहीं हुई थी, मतलब इनकी मृत्यु जब निर्धारित थी उस समय नहीं हुई थी, उनसे पूर्व ही अकाल मृत्यु कह सकते हैं इनको प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। अब क्यों मारे गए थे उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थे घनानंद साहब, तो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के उसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। अब मीर मुंशी को प्राइवेट सिक्योरिटी कहा जाता है, तो उसका काम करते थे घनानंद। और ऐसा माना जाता है कि उसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम है सुजान। सुजान है उसकी प्रेमिका का नाम, और ये पेशे से नर्तकी थी, जिसको आप नृत्यांगना कहते हैं, या आप इंग्लिश में कहते तो डांसर। ये नाचने वाले थे। तो इन्हीं से इनको प्यार था, और वो भी कैसा प्यार था, एक तरफा का मतलब घनानंद साहब की तरफ से हाँ था, लेकिन सुजान की तरफ से ना था। तो एक बार की बात क्या है कि चूँकि ये गायक भी थे, तो इनको राज दरबार में बुलाया गया। बोला कि आप सुनाइए कुछ। राजा का आदेश हुआ। तो वहाँ जो नृत्यांगना थी यानी सुजान जो थी वो नाचने वाली थी। तो ये क्या किए, सुजान की तरफ ऐसे मुख करके बैठ गए और राजा की तरफ पीठ करके बैठ गए। तो इस बात का उसको बहुत बुरा लगा। जब बहुत बुरा लगा तो इसको गुस्सा आ गया। जैसे गुस्सा आया राजा को, बोला क्या, जाइए आप निकलिए यहाँ से, जाइए आप निकलिए यहाँ से। तो इसको तो गुस्सा आ गया, इसको भी, घनानंद साहब को। घनानंद साहब क्या किए, चल दिए। जाते जाते दरवाजे के पास जाकर उन्होंने कहा, चलो सुजान, एकदम शाहरुख खान के स्टाइल में, चलो सुजान। सुजान गई ही नहीं। तो इनको तो परेशानी हो गया। बेचारा अकेले गए वृंदावन, और वहाँ वैष्णव धारण किया इन्होंने और काव्य रचना करने लगे। तो 1739 में जब नादिर शाह के सैनिक ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन उस पर भी आक्रमण किया। बादशाह चूँकि ये वृंदावन में रहते थे, घनानंद को भी उन्होंने वृंदावन पर जब आक्रमण किया जर तो बादशाह का ये मीर मुंशी था। तो नादिर शाह के सिपाहियों ने सोचा, तो मीर मुंशी है तो इसके पास भी कुछ ना कुछ होवे करेगा। तो ये बोला कि जर। उसका सिपाही बोला घनानंद को, यानी जर का मतलब होता है सोना। तो सोना कहाँ है, ये बताया। सोना के बारे में मांगा, तो ये क्या बोलता है, रज, यानी हाथ मुट्ठी में लिया मिट्टी को और उसको 3 बार दे दिया कि मेरे पास सिर्फ मिट्टी है। इसी बात पर गुस्सा होकर उन्होंने उसको मार दिया, उसके सिपाहियों ने। अब देखिए, घनानंद प्रेम के पीर कवि हैं।
घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। ये उनका उपनाम है, प्रेम का पीर कवि। अब देखिए, उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। इनकी जो कविता है इनमें प्रेम का जो दर्द है, मस्ती है और वियोग यानी बिछड़ापन जो है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादौनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि हुआ ही नहीं है। ऐसा शुक्ल का मानना है कि जमादौनी का ऐसा दावा रखने वाला कवि दूसरा ब्रज भाषा में कोई हुआ ही नहीं है। अब देखिए, घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इसका भाषा जो है शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसिकेली, बल्ली। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा आपको कि घनानंद का प्रमुख जो है रचना वो क्या है, तो इसमें हो जाएगा ग्रंथ में सुजान सागर, उन्होंने अपनी प्रेमिका के नाम पर लिखा था सुजान सागर, और लिखा था विरह लीला और रसिकेली, बल्ली। यही सब लिखा था। अब देखिए बोल रहा है, रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के यहाँ 2 सवैया प्रस्तुत किया गया है। और यह सवैया जो लिया गया है उनकी रचनावली घन आनंद से ली गई है। इन्हीं का रचना एक ठो है घन आनंद, उसी से यह सवैया लिया गया है। तो इन दोनों सवैयों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।